Hello students, today's our topic is the English grammar for the class of 9th and 10th, and this is the topic of English grammar is translation into English. The translation into English, ठीक है, ट्रांसलेशन इनटू इंग्लिश, यहाँ पर आप देखेंगे कि अंग्रेजी से हिंदी से इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करना है, ठीक है, और इसके बाद हम इंग्लिश से हिंदी में ट्रांसलेट करके दिखाएंगे। देखिए यहाँ पर सबसे पहले हम लेते हैं वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। ठीक है, वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं नहीं देते बल्कि वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। वे हमें इमारती लकड़ी भी देते हैं। हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। तो इस तरीके से इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश करेंगे हम। ट्रीज आर, यहाँ पर देखिए इसकी अंग्रेजी कैसे बनाएंगे। हम हिंदी में तो रहे हैं, इसके बाद हम जो है इसकी अंग्रेजी यहीं बनाएंगे और ये आप ध्यान दे करके देखेंगे। वृक्ष हमारे देश की अमूल्य निधि है। ट्रीज आर इनवैल्यूएबल treasure of our country. Trees are invaluable treasure in our country. वृक्ष हमें केवल ईंधन व फल ही नहीं देते, ठीक है। Trees provide us not only
फ्यूल। फल और ईंधन ही नहीं, fruits, but also wood to be used in building. In buildings, wood to be used in buildings. हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाना चाहिए। We should plant अधिक से अधिक, more and more trees. अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए। अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। अनावश्यक रूप से, we should not cut the trees, cut down trees unnecessarily. Unnecessarily. We should not cut down trees unnecessarily. ठीक है, हमें अनावश्यक रूप से पेड़ों को नहीं काटना चाहिए। नेक्स्ट, ये आपको फिर कॉपी में उतारना है 10th और 9th के स्टूडेंट्स। देखिए, एग्ज़ाम में अंग्रेजी प्रश्न पत्र में इन इंग्लिश द क्वेश्चन पेपर फॉर मार्क्स, ये 4 नंबर की आती हैं। ठीक है, तो इसको आप अच्छी तरीके से समझिए और ये टेंसेस के अकॉर्डिंग बनाना सीखिए कि किस तरीके से हमें टेंस के अकॉर्डिंग इसको बनाना है। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं, जून का महीना था, गर्मी अपनी चरम पर थी, गर्मी अपनी चरम पर थी, सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। गर्म हवाएं चलती थी। प्रत्येक व्यक्ति प्रातः जल्दी से जल्दी अपने
जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। ठीक है, अब यहाँ देखिएगा, जून का महीना था। इट वॉज द मंथ ऑफ जून। गर्मी अपनी चरम पर थी। ठीक है, समर was at its peak. Its peak. सुबह से लेकर शाम तक गर्म हवाएं चलती थी। हॉट वाइंड्स या हॉट एयर्स, कुछ भी लिख सकते हैं, हॉट वाइंड्स या हॉट एयर्स। हॉट विंड्स यूज्ड टू ब्लो from morning till evening. Morning till evening. चलती थी। प्रत्येक व्यक्ति जल्दी से जल्दी अपने दिन के काम समाप्त कर लेना चाहता था। एवरी पर्सन वांटेड टू फिनिश प्रत्येक व्यक्ति क्या करना चाहता था? हिज डेली रूटीन वर्क। At the earliest in the morning only. Morning daily. Only. अर्लीस्ट इन द मॉर्निंग ओनली। ठीक है ना, ये हो गया दूसरा। अब लेकर चलेंगे तीसरा। तीसरे के लिए ध्यान देंगे। Number 3,
भारत के लोग सरदार पटेल को सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से लौह पुरुष के रूप में जानते हैं। वे एक कुशल प्रशासक थे। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की अक्षमता थी। उनके पास सही व्यक्ति को सही पद पर चुनने की अक्षमता थी। सरदार पटेल हमारे देश के गौरव हैं। ठीक है। भारत के लोग सरदार पटेल को लौह पुरुष के नाम से रूप में जानते हैं। इंडियंस नो सरदार पटेल as an Iron Man of India. Iron Man of India. Iron Man of India. वे एक कुशल प्रशासक थे। ही वॉज एन इफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेटर। Traitor. Okay. He had the capacity capability of selecting
the right person for the right post. सरदार पटेल is pride of our country. सरदार पटेल इज प्राइड ऑफ आवर कंट्री। ठीक है, ये हो गया जी नंबर 3। तो स्टूडेंट्स इन्हें भी उतार लेना है। अब नंबर लेकर के चलेंगे 4। नंबर 4, नंबर 4 आप घर पे करेंगे। नंबर 4 देखिए यहाँ पर हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है। हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है। हरे भरे जंगल, बर्फ से ढके पर्वत, और नीले सागरों की कल्पना करो। नीले सागरों की कल्पना करो। रंग बिरंगे फूलों की घाटियां, रंग बिरंगे फूलों की घाटियां, पशु पक्षी, नदियाँ, एवं झीलों को देखकर झीलों को देखकर मन प्रसन्नता और आश्चर्य से भर जाता है।
प्रसन्नता, प्रसन्नता और आश्चर्य से भर जाता है। और आश्चर्य से भर जाता है। प्रकृति के संपर्क में प्रकृति के संपर्क में हमें अत्यधिक शांति प्राप्त होती है। नंबर 5, ये दोनों आपको होम टास्क में करने स्टूडेंट्स। यहां देखिएगा, इलाहाबाद एक ऐतिहासिक नगर है। ऐतिहासिक नगर है। यह शिक्षा का केंद्र है। यह शिक्षा का केंद्र है। यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। न्यायालय है यहाँ उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय है। गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती है। गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती है। गंगा और यमुना नदियाँ यहाँ मिलती हैं। तो ये 4 और 5 2 आपको घर से बनाने हैं। 3 हमने आपको बताए किस तरीके से बनते हैं, और इसी तरीके से सेंटेंस वाइज यानी कि ठीक है, अपने टेंस को ध्यान में रखते हुए कि किस टेंस को किस तरीके से बनाना है, उस हिसाब से ध्यान रखते हुए ये आप लोगों को बनाने हैं। ठीक है ना। जैसे हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है, ये क्या है, हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। हाउ ब्यूटीफुल आवर अर्थ इज। ठीक है ना। तो इस तरीके से लिखेंगे, हाउ ब्यूटीफुल आवर अर्थ इज, हमारी पृथ्वी कितनी सुंदर है। जैसे कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस मैंने आपको समझाए थे, और उन्हीं के अकॉर्डिंग इसको कर लेना है। ठीक है ना। ये सारे हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर थोड़ा सा ध्यान दे करके आप करेंगे तो कोई गलती नहीं होगी। और स्टूडेंट्स, इनको आप फेयर कॉपी पर करेंगे, क्योंकि बोर्ड में क्लास 10 के बोर्ड में ये जो है 4 नंबर के आते हैं, 4 मार्क्स के आते हैं। तो इसलिए इन्हें हल्के में ना लें और अच्छी तरीके से अपनी कॉपी में करें, और घर बैठकर भी पूरी तैयारी आप करते रहें। आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके, बाय।